जय माता रानी भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं भक्तों। जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों के संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं, हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर माँ आए। तो भक्तों, यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। भक्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, इस संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हम मेरे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि के संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो भक्तों, जान लेते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता विष्णु की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 10 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। भक्तों, आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्र आंतरिक क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण महिषासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। ऐसे में सभी देवता उसके अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। भक्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से उनके मुख से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो एक स्त्री का रूप धारण कर गई। इस प्रकार मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का संहार किया। इसलिए नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाया जाता है। शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है।
भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। इस समय में मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है, जिससे वह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ जैसे विकारों से मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि और शरीर शुद्ध हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं, जब माता रानी हमारे साथ होती है तो किन संकेतों से यह पता चलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जब माता रानी आपके साथ होती है तो यह संकेत मिलते हैं। भक्तों, शास्त्र का ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको इन संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा से माता रानी प्रसन्न है और वह आपके साथ है। पहला संकेत है, जब पूजा के दौरान आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम रोज पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं आते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करते हैं और आंसू आने लगे तो समझ लें कि माता रानी आपके साथ है। दूसरा संकेत है, अगर पूजा के दौरान आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत है। तीसरा संकेत है, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों या शरीर पर चिपक जाए तो समझ लें कि माता रानी आपके साथ है। जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका होती है। जहाँ भी माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, वहाँ यह जोगिनी भी मौजूद रहती है। माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है, वहाँ स्वतः ही जुगनू चिपक जाते हैं। यदि माता रानी आपके साथ होंगी तो आपके शरीर में भी स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी और यह जुगनू जबरदस्ती आकर चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत यह है कि यदि रात में अचानक झटके से आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ है और आपको जगाकर कोई संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत यह है कि यदि आपके आसपास इत्र, लोबान, धूप, चमेली या अन्य पुष्पों की सुगंध आती है जबकि यह आपके घर के आसपास नहीं होते हैं, तब समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ है। जब माता रानी पास होती है तो लोबान, धूप और चमेली की खुशबू आने लगती है और कभी कभी ऐसी पुष्पों की सुगंध आती है जो आपके आसपास नहीं होते। अब पांचवा संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखे, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, तो यह संकेत होता है कि माता रानी आपके साथ है। अगर आपको स्वप्न में लाल वस्त्र या लाल झंडा दिख जाए तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत है। साथ ही अगर आप ज्योत जलाते समय उसमें एक खास आकार बनते हुए देखें तो समझ लें कि माता रानी आपके साथ है। भक्तों, नवरात्र के दौरान माता रानी यह संकेत अपने भक्तों को अवश्य देती है। अब तक आप जान चुके हैं कि माता रानी के साथ होने पर यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि जब माता रानी आपके घर में विराजमान होती है तब किन संकेतों से पता चलता है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। जब माता रानी आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके दुखों का अंत होता है और आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग यह नहीं जान पाते कि माता रानी कब उनके घर में प्रवेश करती है और कब चली जाती है, लेकिन भक्तों, इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। फिर दोस्तों, आपको यह भी जानना है कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा कर सकती है। माँ दुर्गा इन दिनों में जागृत रहती है, इसलिए सच्ची भक्ति का परिणाम तुरंत मिलता है और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो परिणाम भी तत्काल दिखाती है और दंडित भी करती है। दोस्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए।
माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थ से भी अधिक पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर में एकदम शांति रहती है। आप भी अपने घर में चेक करें, अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाएं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्त तो हमारे शास्त्र का ज्ञान चैनल का उद्देश्य है जनहित एवं जन कल्याण करना, और अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपको शास्त्र और प्राचीन पौराणिक ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी कर सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं जो बताते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। इन संकेतों को समझते हैं और इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इनसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर बार बार आपके घर में गौमाता का आना हो तो समझ जाएं कि जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु भी उनकी सेवा के लिए आती है। वह बार बार घर के द्वार पर आकर रहती है और वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत और है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जिस घर में नवरात्रि के दौरान मधुमक्खी आ जाए तो समझ लें कि माता रानी वहां आ चुकी है, क्योंकि मधुमक्खी मां दुर्गा के एक स्वरूप की सेविका होती है और अब ने पूर्ण स्वरूप में नव दुर्गा के दर्शन के लिए आती है। तीसरा संकेत है कि अगर आपके घर में ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए ज्योति जलाकर रखी है और उसकी लौ तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाएं कि माता रानी स्वयं वहां उपस्थित है। आपको अंतरात्मा से भी माता रानी के होने का एहसास होगा। जब ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी की ऊर्जा वहां होती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे तो समझ जाना कि नव दुर्गा माता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं और आप पर विशेष कृपा बरसा रही है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपके सभी दुखों और कष्टों को दूर करके जल्द ही इस लोक से वापस जाएंगे। पांचवा संकेत यह है कि अगर बार बार घर में काली चींटियों समूह बनाकर निकलने लगे और रास्ता काटने लगे तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। छठवां संकेत यह है कि अगर घर में अचानक मनमोहक सुगंध आने लगे, विशेषकर नवरात्रि के समय पूजा के दौरान अगर इत्र जैसी तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और यदि नवरात्रि के दौरान आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो यह संकेत है कि माता रानी आ चुकी है और आपको उनके होने का एहसास करवा रही है। सातवां संकेत यह है कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर फटे कपड़े पहने को याचक आपके घर आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी स्वयं याचक के रूप में आपके द्वार पर आई है। नवरात्रि के समय याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि यह माता रानी की परीक्षा हो सकती है। विशेषकर यदि कोई कन्या मांगने आए तो उसे कुछ देकर ही विदा करें। अगर नवरात्र के दौरान घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। यह माता रानी के प्रवेश का संकेत हो सकता है और इससे धन लाभ तथा शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना होती है। लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन दामाद का होता है।
ऐसा माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग लगाना चाहिए, उपहार देना चाहिए और उनके आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। अगर कन्या उपहार खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो यह संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी भेंट को स्वीकार कर लिया है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं उन पर माता रानी की विशेष कृपा होती है और उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती। आप कन्याओं को सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे चॉकलेट बॉक्स या खूबसूरत कपड़े, लेकिन काले कपड़े न दें। साथ ही स्टील के बर्तन भी उपहार में दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण अवश्य छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, आज की यह प्राचीन शास्त्रीय जानकारी पर आधारित वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा।